पाकिस्तान और IMF के मिशन के दरमियान तीसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF टीम आज कराची में स्टेट बैंक हुक्काम से बातचीत करेगी। आलमी मालियाती फ़ंड का वफ़द दो अहम कर्ज प्रोग्रामों EFF और RSF के तहत मुज़ाकरात के लिए कराची में मौजूद है। IMF ने मुत्तहिदा अरब इमारात के $2 अरब डिपॉजिट्स की एक साल के लिए रोल ओवर में पाकिस्तान की नाकामी पर तशवीश का इजहार किया है। अगरचे स्टेट बैंक ने IMF वफ़द को यकीन दिलाया है कि कलील मुद्दती इंतजामात मुकम्मल है और मुतालिका हुकाम तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए इमारात से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि रोल ओवर में कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ नहीं आती कि मीडिया इसे क्यों मसला बनाता है। IMF वफ़द अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाएगा, जहाँ आइंदा पीर से वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत ने टैक्स हुक्काम को छापामार कार्रवाइयों का फ्री हैंड दे दिया। जस्टिस साबिर फारूक का अहम फैसला जारी, हुक्काम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदे के खिलाफ पहले से कोई केस चलना ज़रूरी नहीं। बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी गई। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त शामिल नहीं कर सकती जो पार्लियामेंट ने शामिल ना की हो। पार्लियामेंट ने टैक्स कवानीन के मौसर नफाज के लिए टैक्स हुक्काम को वसी इख्तियारात दिए हैं। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर यह बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुक्काम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मिजाज हैं। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम बेहतर गवर्नेंस के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। शफाफियत और बेहतर गवर्नेंस के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना है। हमने स्पीकर के कुछ इख्तियारात को कमेटी के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान का अहम किरदार है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी सहकाम मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के 5 ईज़ पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। अहम मौज़ूआत को मरहलावार ज़ेर बहस लाना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में शदीद मंदी के बाद तेज़ी। 1,67,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,67,140 की सतह पर आ गया। बाजोड़ में अवाबील स्पॉट पर दहशतगर्द हमले में शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज़ी जनाजा पुलिस लाइन्स में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। चाको चौबंद दस्ते ने शुहदा को सलामी पेश की। SHO गुलजादा के मुताबिक पुलिस एहलकार रमज़ानुल मुबारक के दौरान मामूल की गश्त पर थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की। DPO बाजोड़ का कहना है कि अवाम की हिफाजत पर मामूर जवानों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। शौदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद इलाके में भारी नफरी तैनात कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जबकि शौदा के जज्दे खाकी को उनके आबाई इलाकों रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। थाना लंडी कोतल के इलाके सुल्तान खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार बेटे समेत जान बहक। पुलिस एहलकार सफ़ीर खान को हुजरे के सामने निशाना बनाया गया। थाना लंडी कोतल में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की चंद रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भरपूर कार्रवाइयाँ। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के 34 दहशतगर्द जहनुम हासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके संबाजा ज़िला जोब में भारतीय प्रॉक्सी से वाबस्ता 8 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में एक खारजी हलाक, जिसकी शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर सामने आई। लकी मरवत में 3, बन्नू में 2 अलहदा झड़पों में 10 खारजी मारे गए।
जबकि मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में 12 खारजी हलाक हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद, शहीद के बच्चों, वालिदा और भाइयों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने शहीद की कब्र पर फातिहा खानी भी की। पाक फौज की काविशों से कबायली नौजवानों का तालीमी मुस्तकबिल महफूज। पाक फौज और अवाम के मिसाल इत्तेहाद और फितनाल खारिज के मज़मूम अज़ाइम को फिर शिकस्त। फितनाल खारिज के हाथों तबाह कैडेट कॉलेज वाना में 3 माह बाद तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गईं। पाक फौज के बरवक्त कार्रवाई से फितनाल खारिज अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम रहे। बानी पीटीआई और अहलिया की तोशाखाना 2 केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर कर दिए गए। 2 मुतफरिक दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी की तीनों बहनें भी पेश हुईं। अदालत ने बानी पीटीआई और बिशरा बीबी की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। पीटीआई ग्रुप्स में हज़ारों इख्तलाफात हैं, लेकिन सबका इत्तेफाक है कि बानी पीटीआई अंदर रहे, क्योंकि बाहर बैठे यूट्यूबर्स का कारोबार उरूज पर है। एक ऐसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को मालूम नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद, कहा पीटीआई दहशतगर्दों के खिलाफ ज़बान नहीं खोल रही। रोज़ पुलिस एहलकारों की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। शौदा के जनाजों में शिरकत से पीटीआई गुरेज कर रही है। पीटीआई की तरजीह अव्वल और आखिर बानी है, बाकी सब बेमानी और बेवकत हैं। पीपल्स पार्टी वफाकी अहम इत्तेहादी जमात है। वफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। मुताल्लिका वजारतों को हिदायत दी कि सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राबता रखें ताकि अवामी फलाह के लिए मनसूबों में तेज़ी लाई जा सके। मुलाकात में इसहाक डार, वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल और मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। जहाज की कहानी चल रही है, वो कहानी असल में है क्या? ये वो जेटलाइनर है जो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स के लिए होता है। सीएम ऑफ अ प्रोविंस does not need a transatlantic flight. अगर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर और जहाज है, अगर वो लेके पहिया पहिया फिर सकते हैं, तो फिर जनाब एक सूरत जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जहाज है, जहां बेहतर मिलेंगे वहां भेज देंगे। पंजाब हुकूमत का नया तैयारा पंजाब असम्बली में ज़ेर बहस। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। पीटीआई अरकान ने कागज़ के जहाज़ बनाए, कुछ माइक पर लगाए और कुछ को हवा में उड़ाया गया। पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन की हिमायती बन गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असद बुखारी वजाहतें देती रहीं, बोली बिलावल सिंध हुकूमत का तैयारा लेकर घूम सकते हैं, तो पंजाब हुकूमत अपना तैयारा जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, किसी को क्या तकलीफ है। स्पीकर पंजाब असम्बली सबको खामोश कराते रहे। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास आज जद्दा में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास का मरकज़ नुक्ता फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल होगा। गैर कानूनी इजरायली आबादकारी, मकबूजा मगरबी किनारे में इंज़माम की कोशिशों और 2 रियासती हल पर इसराइल की कार्रवाई पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार इसराइली इक़दामात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद समेत दीगर रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। जिनेवा में अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जिनेवा पहुँच गए। अमरीका की नुमाइंदगी से विक्टोफ और जेरेड किश्नर करेंगे। तेहरान जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक मसवदा पेश करेगा। उधर अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ जौहरी तनाज़ा को हल करना चाहते हैं और सफारती
तरीके से ये चाहते हैं कि मामला हल हो। उम्मीद है कि ईरानी हुक्काम मुज़ाकरात में इस मौक़िफ़ को संजीदगी से लेंगे। सदर ट्रंप इस मकसद को सफारती तरीके से हल करना चाहते हैं, ताहम अमरीका के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी एटमी प्रोग्राम को ख़तरा करार दिया, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। यूरेनियम अफजोदगी मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीका ईरान कशीदगी में कमी न आई, खित्ते पर भी असरात पड़ने लगे। मुमकिन जंग के पेश नज़र डच एयरलाइन ने मशरिक़ वस्ती के ममालिक में ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल, लबनान, उर्दन, कतर और अमारात से अपने शहरी निकालने के लिए इकदाम शुरू कर दिए, जबकि अमरीका ने 6 मज़ीद F-22 तैयारे मशरिक़ वस्ती रवाना कर दिए। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करा दिया। अब पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, ईमेल आएगी। बायोमेट्रिक्स के बाद पासपोर्ट लेने के लिए वीज़ा सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने तस्दीक कर दी। कहा, वीज़ा निज़ाम से दस्तावेज़ात के ज़ाय या ख़राब होने के खदशात कम होंगे। दरख्वास्त गुजार शेयर कोड के ज़रिए अपनी वीज़ा हैसियत साबित कर सकेगा। वीज़ा प्रोसेसिंग वक्त, अहलियत और शराइत में कोई तब्दीली नहीं की गई। 60 लाख रुपए भत्ता ना देने की सजा। कार शोरूम पर नामालूम मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। वाक़या न्यू कराची सेक्टर 11D में पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शोरूम मालिक ने धमकी के खिलाफ न्यू कराची थाने में मुकदमा दर्ज करा रखा था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक बैना तौर पर समत काठीवारी ग्रुप से बताया जा रहा है। मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और फायरिंग के बाद फरार हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक सी में तल्ख कलामी पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके नौजवान को अब्दी नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त वलीद के नाम से हुई है। मकतूल के जिस्म पर 3 गोलियां लगीं। पुलिस ने निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड वकील अहमद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। कराची में ट्रैफिक हादसात थम न सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जान से गए। शारा फैसल में गाड़ी मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ी। हादसे में नौशाद नामी शख्स जान से गया। बनारस में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। स्कीम 33 सर सैयद चौक के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 2026 के 56 दिनों में 166 जाने जा चुकी, जबकि 1600 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। न्यूजीलैंड ने मुश्तरका मेज़बान श्रीलंका को T20 वर्ल्ड कप के टाइटल की दौड़ से बाहर कर दिया। कोलंबो में कीवीज ने आइलैंडर्स को 61 रन से नॉकआउट किया। सुपर 8 के अहम मैच में मेज़बान टीम 169 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 8 विकेटों पर 160 रन तक महदूद रही। T20 वर्ल्ड कप में कीवीज की फतह के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मजीद दुश्वार हो गए, जबकि जुम्मे 27 फरवरी को इंग्लैंड के हाथों कीवीज की शिकस्त में ग्रीन शर्ट्स के लिए बेहद अहम इंग्लैंड की फतह की सूरत में हफ्ते को पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करना होगी, ताकि रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो सके। अगर इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड से हार गई तो पाकिस्तान श्रीलंका के मैच से कबल ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई की जंग जारी। सुपर 8 के ग्रुप 1 में आज 2 मैचेस शेड्यूल हैं। अहमदाबाद में दोपहर 2:30 बजे जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमें अपने इब्तदाई मैचेस जीत चुकी हैं। शाम 6:30 बजे चेन्नई में भारत और जिम्बाब्वे का आमना सामना होगा। सुपर 8 मरहले में दोनों टीमों को पहले मैच में शिकस्त हुई थी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान विमेंस को दूसरे वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद 16 रन से हरा दिया। मेज़बान टीम ने सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त से बरतरी हासिल कर ली। सेंचुरियन में पाकिस्तान विमेंस ने 362 रन के हदफ के ताक़ुब में 345 रन बनाए, जो विमेंस वनडे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टोटल है। पाकिस्तान की जानिब से आयशा जफ़र, कप्तान फातिमा सना और सदफ शम्स ने निफ्स सेंचुरियाँ स्कोर की।
स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। दूसरे मरहले के मैच में बेनफिका को 2-1 से शिकस्त। फैसला कुन गोल विंचीज जूनियर ने स्कोर किया। उधर सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल नजमा को 5-0 से रोन डाला। रोनाल्डो ने भी एक गोल करके जीत में हिस्सा डाला। और दुबई टेनिस चैंपियनशिप में सेकंड सीड काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बेबलिक को अपसेट शिकस्त। नीदरलैंड के टर्न स्ट्रेट सेट में जेर कर दिया। बरतानिया के जैक ड्रैपर भी दूसरे राउंड में नाकामी के बाद टाइटल के दौर से बाहर हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।